लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्व जगदाचार्य श्री तिदंडी स्वामी जी महाराज श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग्र सद्भक्तम विश्वक्षेण मुनिम भजे। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री तिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटि नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री माया मधुसूदन पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वैकुंठनाथ जी द्वारा आप कथा श्रवण कर रहे थे। उनसे पहले मोक्षदापुरी काशी वाराणसी से चलकर आए हुए श्री लक्ष्मी नरसिंह मंदिर जो राज स्वामी जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी मुक्तिनाथ जी महाराज द्वारा भी आप कथा श्रवण कर रहे थे। पावन भूमि पर पावन कथा को निवेदन करते हुए मैं भी आया। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन मैंने निवेदन किया था। मेरा विषय है मानव जीवन में कथा की उपयोगिता। कथा क्यों सुनी जाए, किन किन लोगों ने कथा सुनकर के जीवन का उद्धार किया। जब तक से किसी की महिमा को, महत्व को, गरिमा को नहीं समझते हैं, उसके प्रति हमारी रुझाने नहीं होती। हमेशा मैं निवेदन करते रहता हूं, कपड़ा हमारा गंदा हो गया, इसके लिए साबुन सर्फ जल की आवश्यकता पड़ती है। अपने से कपड़ा सफा नहीं होता है तो कपड़ा धोने वाले मशीन में डालकर साफ करते हैं। उससे भी नहीं होता है तो कपड़ा साफ करने वाले के पास दे करके साफ करते हैं। भोजन हमारा खराब ना हो, फ्रिज की व्यवस्था रखे। शरीर भी किसी प्रकार अवस्था के अनुसार, काल के अनुसार कहीं अपनी कर्मों से, क्रियाओं से पीछा होती है तो हम आंख, कान, दांत इत्यादि परिष्कृत नए लगाते हैं। हमारा आत्मा, हमारा दिल, हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा विवेक, हमारा आहार, हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव, हमारा संग, रहन सहन, उठन बैठन, बोलचाल, ये भी तो करते करते क्रियाओं के इसमें किसी प्रकार का कोई विकार आता होगा। इसके शुद्धि के लिए कोई व्यवस्था आपने किया है क्या? वैज्ञानिकों ने आज ऐसा कोई आविष्कार किया उसमें मन को, बुद्धि को, चित्त को डाल दिया जाए, बस निर्मल हो जाए? और सबकी व्यवस्था है। कपड़ा गंदा है, कपड़ा धोने वाले मशीन में डाल दीजिए, बस धुल करके आ जाता है। लेकिन हमारा दिल, दिमाग, मन, बुद्धि, चीज, आहार, व्यवहार, संगत, उठन बैठन, किसी कारण से उसमें दोष आ गया, उसको निर्मल करने के लिए अभी तक किसी वैज्ञानिकों द्वारा, सरकार द्वारा कोई ऐसा उपकरण और तकनीक नहीं बनाया गया है जिसके द्वारा हम अपने को पवित्र कर पाए। तो यही कथा जो है, ये सत्संग जो है, ये धर्म जो है,
मानव जीवन को पवित्र करने का उपाय है। अगर संसार के साधनों का उपयोग आप करते हैं तो जो संसार में जिस शरीर के कारण हम अपने व्यवहारों में रहते हैं, इसके लिए भी कथा सत्संग की आवश्यकता है। जब जब भी हमने कथा को, सत्संग को, धर्म को त्याग किया, हमारे पास साधन संसाधन की भरमार रही, परिपूर्णता रही, जीवन में शांति नहीं रहा। आपने एक शासक का नाम सुना होगा, सिकंदर का नाम सुना होगा। सिकंदर कि मरने की जब समय आ गया, सिकंदर ने अपने मंत्रियों से कहा कि जब मैं मृत्यु को प्राप्त कर जाऊंगा तो मेरे हाथ को कफन से, दफन से बाहर कर देना, निकाल। और केवल बाहर ही नहीं करना, अगर मेरे हाथों की मुट्ठियां कहीं बंधी हो, खोल देना। मंत्री ने कहा, बादशाह जी ऐसा तो कोई नियम नहीं है, मरने के बाद कफन या दफन में उसको समेट दिया जाता है। ये तो बात मैं भी जानता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं मेरी आज्ञा को तुम लोग मानो। ठीक है माना। आगे मंत्रियों ने पूछा, आप ऐसा क्यों आदेश दे रहे हैं, इसमें क्या कोई रहस्य है? सिकंदर ने कहा कि मैं यह बताना चाहता हूं, हम अपने प्रभाव द्वारा शासक तो बन सकते हैं, राजा तो बन सकते हैं, सम्राट तो बन सकते हैं, लेकिन जीवन का अंतिम संदेश, जीवन का अंतिम उपदेश, जीवन का अंतिम लक्ष्य, जीवन की अंतिम यात्रा और जीवन का अंतिम व्यवहार संबंध यही है कि जिसने अपने जीवन में नैतिकता को नहीं संभाला, मानवता को नहीं संभाला, संस्कार संस्कृति को नहीं संभाला, परमार्थ परोपकार धर्म को नहीं किया, सत्संग को नहीं किया, वो व्यक्ति मानो इस संसार में खुला है, उसका जीवन में कोई मतलब नहीं है, जाने के बाद कोई उसका मतलब नहीं है, सब कुछ यही रह जाता है, सब कुछ छोड़ करके खाली हाथ जाने पड़ता है। ऐसा कभी आपने नहीं सुना होगा, कोई बहुत बड़ा आलीशान भवन बनाया होगा, मकान बनाया, दलान बनाया, दुकान बनाया, तो मरने के बाद उनके साथ उनको विदा कर दिया गया। ऐसा होता है। बल्कि संसार के लोग इस तरीका से स्वार्थी हैं कि अगर कहीं कोई मकान, दलान, दुकान किसी के नाम पर नहीं और चले जाए, गलती से कहीं के नाम पर नामनी नहीं किए हों, कुछ नहीं बनाया हो, तो उस मुर्दे से भी दस्तखत करके कागज रख दिया जाता है। संस्कार बाद में होगा, उनका भंडारा बाद में होगा और दस्तखत कराकर फिर रख दिया जाएगा। मानव जीवन में हमारे पास धर्म नहीं है, हमारे पास संस्कार नहीं है, हमारे पास सत्संग नहीं है, संस्कृति नहीं है, मानवता नहीं है, तो सब कुछ होने के बाद हमारे पास कुछ नहीं है। इसलिए नीतिकारों ने कहा है, आहार निद्रा भय भयथुनम समान वेतत पशु भी न। भोजन तो पशु पंछी भी करते हैं, सभी लोग करते हैं, पशु पंछी भी सोते हैं, पशु पंछी भी संतानोत्पत्ति करते हैं, पशु पंछी भी भयभीत होते हैं। माने जो कुछ भी दिनचर्या है प्रायः मनुष्य जैसा वो भी करते हैं। और कुछ मामले में तो पशु पंछी हम मनुष्यों से अच्छे थे, कुछ